ओम नमो आचार्याय ओम नमो वचाय नमो सबदा ऐसो मंगलानं सौमे परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज का हमारा विषय है अभय की अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में हम कई बार कार्यक्रम लेते रहते हैं और अलग अलग प्रकार की अनुप्रेक्षाएं भी हमें बताई गई है। उनमें से एक है अभय की अनुप्रेक्षा। अभय, अभय यानी भय मुक्त हो जाना। तो जो भय से ग्रस्त रहता है वो आगे नहीं बढ़ सकता कभी भी। तो हम अभय की अनुप्रेक्षा करेंगे तो हमारे अंदर जो भय की भावना है वो क्षीण होगी, वो मिटेगी। तो हम हमारे जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हमें प्रयोग करवाने के लिए दिल्ली से निर्मला जी बोथरा हमारे साथ जुड़ चुकी है। निर्मला जी एक अच्छी ट्रेनर, प्रेक्षा प्रशिक्षिका, योग प्रशिक्षिका है और पहले भी बहुत बार हमारे साथ जुड़कर कार्यक्रम ले चुकी है। बहुत अच्छी साधिका। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आप सबसे निवेदन, अपने अपने वीडियो, सभी से निवेदन है अपने अपने वीडियो ऑन करेंगे और दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ निर्मला जी का स्वागत करेंगे। निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आपसे निवेदन, अब आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय समय पर आप याद कर लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आपकी। जहां अभय का भाव है वहीं सच्चा धाम। भय से ऊपर उठ चले, पाए आत्म विश्राम, पाए आत्म विश्राम। आराध्य देव के श्री चरणों में नमन। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याण योग केंद्र, आदरणीय आनंद मलसा सर, अलका मैम एवं जूम से जुड़े हुए सभी मेरे प्रिय बंधुगण, सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा, रोचक है। अभय की अनुप्रेक्षा। हम सब जीवन में बदलाव चाहते हैं कि हम सब ही अच्छा और सफल होना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं। किस लिए? कि हम अरे ये काम हम कर सकेंगे कि नहीं, हम ये इस काम में हमें सफलता मिलेगी कि नहीं। बस इसी जगह हम आकर के भय मुक्त हो जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो अपनी आदतों में बदलाव लाने के लिए, अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो अभय की अनुप्रेक्षा बहुत ही सशक्त माध्यम है। व्यक्तित्व विकास का सफल सूत्र है। ये व्यक्तित्व के रूपांतरण का भी एक महत्वपूर्ण सूत्र है। ये अब अभय की अनुप्रेक्षा। जब व्यक्ति की प्राण धारा सशक्त होती है तो भय मुक्त होकर हर समस्या का समाधान पा लेता है वो। क्योंकि हम निडर रहते हैं, हमें किसी का डर नहीं रहता है। कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। और जहां डर गए तो वहां पर डर गया वो हार गया। सही बात है ये। तो हमारी पा लेता है। अनुप्रेक्षा के द्वारा प्राण ऊर्जा भी मजबूत बना करके अभय के भाव को पुष्ट कर लेता है, वो विकसित कर लेता है।
यह बहुत ही कारगर और सिद्ध किया हुआ प्रयोग है। इससे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी इसे प्रयोग करके साधा है, अपने जीवन में उतारा है। और भगवान महावीर ने तो अनुप्रेक्षा का हमें अवदान ही दिया है। बड़ी बड़ी भ्रांतियों को मिटाने के लिए, बड़ी बड़ी समस्याओं से समाधान पाने के लिए अनुप्रेक्षा का प्रयोग करवाया करते थे। भय जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी है। भय जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी है। भय जीवन की सबसे बड़ी बेड़ी है। अभय और उसका सबसे सुंदर मुक्ति द्वार है। अभय भय से पार पाने का सबसे सुंदर मुक्ति द्वार है। हम सब जीवन में कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी भी भय से जरूर हम गुजरे हैं। आप लोगों के साथ भी जरूर हुआ ही होगा ये, क्योंकि ये ऐसी स्थिति सब में आती है, सबके जीवन में आती है। हम चाहे कितने भी निडर हों, कितने भी हों, लेकिन कहीं न कहीं इस जगह आकर हम अटक जाते हैं। अपने पेरेंट्स के डर, बच्चों को डर रहता है कि बचपन में हमें टीचर का डर रहता है बच्चों को। हम भी कहीं ना कहीं डरे ही थे किसी न किसी टाइम पर। और पेरेंट्स का डर होता है, पेरेंट्स की नाराजगी का डर होता है। और परीक्षा में अंक कम आते हैं तो हमें भयभीत होते हैं कि हम कैसे अपने पेरेंट्स को सामना करेंगे पेरेंट्स का। इसी प्रकार जब बच्चों के स्कूल से कॉल आता है तो भी हमारे मन में भय पैदा हो जाता है कि हम बच्चों को ही उलाहना देने लग जाते हैं कि जरूर बच्चे ने कुछ शरारत की होगी, जरूर कुछ गलत कदम उठाया होगा, तुम्ही ने कुछ किया है तभी हमें कॉल आया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह हमें शाबाशी देने के लिए कर दें। शाबाशी के लिए भी किया जा सकता है ना कि आपके बच्चे ने इतना अच्छा काम किया, आप आइए और खुद उसका अनुभव करिए कि आपके बच्चे कितने इंटेलिजेंट हैं। तो जरूर ये सीधा असर हमारे भीतर के भावों में पड़ता है। जब हम भय मुक्त हो जाते हैं तो हमें भीतर से डर होता है। ऊपरी डर तो है लेकिन भीतर का डर हो जाता है। एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक साधक अपनी साधना में बैठा था। वो ध्यान करने बैठा तो उसे अच्छा लग रहा था। कुछ ही पल बाद में उसे भीतर का डर जाग गया। उसे लगा कि शेर दहाड़ रहा है, शेर गरज रहा है। उसकी गूंज उसके कानों में गूंजने लगी। ज्यों ही वो उठ के भागने लगा तो उसे अपने गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी ने उसे पहले कहा था कभी किसी समय पर कि तुम्हें जब भी तुम डरो तो भागना मत, उस स्थान को मत छोड़ना, उसकी गहराई में अपने भीतर झांको। उसने गुरु की बात पर अमल करते हुए, बहुत ही साहस का परिचय देते हुए, हिम्मत को जुटाते हुए वह अपने भीतर झांका तो बोले भीतर कुछ है ही नहीं, शेर कहाँ गया, शेर की दहाड़ कहाँ गई। तो बोले ये केवल मेरा वहम था, केवल मेरा वहम था। यह डर मेरा भीतरी डर था। अपने भीतर इस डर को हम वर्षों से ढोते आ रहे हैं। बंधुओं सही का सोचा था, गुरु ने सही उस पे आदेश दिया था कि तुम डरो मत, तुम अपने भीतर झांकोगे तुम्हारा डर सब चला जाएगा। श्वास पर फोकस करते हुए अपने भीतर देखो। उसने भय के बिना, भागे बिना ही देखा तो भय धीरे धीरे पिघल गया और उसके भीतर एक नया जोश, नया अद्भुत तेजस्विता का अनुभव हुआ और वो अभय और पौरुष से जाग उठा। सोचा कितना अच्छा सूत्र है, यदि मैं भाग जाता तो मेरा ध्यान भंग हो जाता और मैं डर जाता तो कभी भी इस मुकाम पर मैं आगे नहीं बढ़ पाता। ये डर मुझे मेरे दिल से मुझे निकालना है। इतना जान लिया कि मैं निडर हूँ, मैं निर्भय आत्मा हूँ, मुझे कोई नहीं डिगा सकता। कोई भी परिस्थिति, किसी भी हाल में मुझे कोई नहीं हिला सकता। जहां भय समाप्त हुआ वहीं से स्वतंत्रता और आत्मविश्वास की शुरुआत हो जाती है। तो बंधुओं, हमें भी ये डर नाम का खौफ जो हमारे भीतर बसा हुआ है, रचा बसा है, उसे धीरे धीरे हमें निकालना है बाहर। हमें हर परिस्थिति में अभय के भावों को विकसित करना है, इसे पुष्ट करना है। भय अंधियारा, अभय उजियारा। जो भीतर देखे अपने पार, अपने सार,
करता जीवन को भव पार, जो भीतर देखे अपने सार, करता जीवन को पार भव पार। बाहर ना बाहर शेर, ना भीतर डर, बस जागे आत्म प्रकाश। यही है अभय की अनुप्रेक्षा, यही है मुक्ति का श्वास। इस श्वास को हमें जरूर चखना चाहिए और हमें निरंतर इसी की हमें प्रेक्षा करनी चाहिए कि मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ। तो चलिए अब हमने इसे प्रैक्टिकल में उतारने के लिए, प्रैक्टिकल का प्रयोग करने के लिए हम सभी अपने अपने सुविधाजनक आसन का चुनाव कर लें। जिस आसन पर आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। तो वीतराग मुद्रा, दोनों हथेलियों को नाभि के नीचे स्थापित करें। बाई हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर, नाभि के नीचे स्थापित कर दें। दोनों आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद करें। चश्मा अगर लगाया हुआ है तो उतार सकते हैं ताकि ध्यान हमारा अच्छा से हो। 9 बार अरहम की ध्वनि करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और नाभि से उठाते हुए मस्तिष्क तक हम इस गूंज को ले जाएंगे। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। सांस भरें। भरें श्वास। श्वास भरें। श्वास भरें।
कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल एवं तनाव मुक्त करें। शरीर की प्रत्येक मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें, कहीं भी अकड़न जकड़न ना रहे। गर्दन को थोड़ा सामने की ओर झुका के रखें। कंधों की पकड़ को ढीला छोड़ दें। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखें। हलन चलन ना करें। पूरी स्थिरता, पूरी जागरूकता के साथ सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल 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 हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो रहा है, शिथिल हो रहा है। पूरी सजगता, पूरी सजगता के साथ एक एक अवयव को देखते हुए शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। बॉडी का एक एक पार्ट शिथिल 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 हो रहा है, शिथिल हो रहा है। चित्त में उतनी शक्ति है कि आप जैसा निर्देश देंगे वैसे ही वह कार्यरत हो जाएंगे। शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। अनुभव करें बॉडी का एक एक पार्ट्स अंगूठे से लेकर सिर तक शिथिल 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 हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल शिथिल रिलैक्स रिलैक्स हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायस्थ की यही मुद्रा बनी रहे, शरीर का यही पोस्चर बना रहे। पूरा शरीर शिथिल शिथिल हो गया है, हल्का 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 हो गया है। अनुभव करें अपने चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए हैं। अपने चारों ओर गुलाबी रंग के परमाणु फैले हुए हैं। चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। चमकते हुए गुलाबी रंग का श्वास लें। जो श्वास हमारे भीतर जा रहा है, अनुभव करें
चमकते हुए गुलाबी रंग श्वास के साथ, गुलाबी रंग के परमाणु प्रत्येक श्वास के साथ शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ गुलाबी रंग के परमाणु शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। पूरे शरीर के भीतर गुलाबी रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं। चमकता हुआ गुलाबी रंग शरीर के भीतर एक एक पार्ट में उसकी चमचमाहट फैल रही है। चित्त को आनंद केंद्र पर केंद्रित करें। हृदय का मध्य भाग, गड्ढे का स्थान, आनंद केंद्र पर। वहां चमकते हुए गुलाबी रंग का ध्यान करें। चमकते हुए गुलाबी रंग का आनंद केंद्र पर ध्यान। गुलाबी रंग निडरता का प्रतीक है, अभय का प्रतीक है। जितनी एकाग्रता जोड़ते हुए एकाग्रता से हम गुलाबी रंग का ध्यान करें,
अगर कलर नहीं दिखता है कोई बात नहीं, आनंद केंद्र पर केवल अनुभूति करें, केवल अनुभव। गुलाबी रंग, चमकता हुआ गुलाबी रंग, पूरा हृदय का भाग गुलाबी रंग से भर गया। आनंद केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुप्रेक्षा करें। जिस शब्दावली का मैं उच्चारण करती हूँ, आप सब भी उसका सह उच्चारण करें। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। सभी उच्चारण करेंगे मन ही मन या बोल करके, जैसे भी आपको करना हो। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है, भय का भाव क्षीण हो रहा है। अभय का भाव पुष्ट हो रहा है,
भय का भाव क्षीण हो रहा है। इसी शब्दावली का मानसिक जप करेंगे 9 बार, पूरे भावपूर्वक, पूरे भीतर तक हमारे अभय के भाव जागृत हो जाएं। इन्हीं भावों के साथ मानसिक जप आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग का ध्यान करते हुए मानसिक उच्चारण करें। अनुचिंतन करें। जो हमारी शक्तियां हैं, जो शक्तियों का विकास हमारे भीतर होता है, भय से वे शक्तियां भी क्षीण हो जाती है। भय से विकसित शक्तियां भी क्षीण हो जाती है। भय के कारण हम कमजोर हो जाते हैं, हमारी शक्तियां क्षीण हो जाती है, हमारी भावधाराएं सुप्त होने लगती है। तो हमें नई शक्तियों के विकास के लिए अभय की साधना का अभ्यास करना अति आवश्यक है। हमें इसका अभ्यास करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। हम ये भावना भाएं, अभय की शक्तियां, नई ऊर्जाएं जागृत हो रही है, नई नई शक्तियों का विकास हो रहा है। नई शक्तियां मेरे भीतर विकसित हो रही है। नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिव भाव में हम यही प्रतिदिन भावना भाएं,
नई ऊर्जा का जागरण हो रहा है। मैं अभय बन रहा हूँ, मैं अभय बन रही हूँ। अभी जिस शब्दावली का हमने उच्चारण किया, वह शब्दावली हमारे रोम रोम में बस जाए। तो हमारी शक्तियों का विकास निश्चित होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। जो डरता है, मन में डर रखता है, उसे सभी डराते हैं, उसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हमारे भीतर का पौरुष ही हमें सपोर्ट कर सकता है। अभय के भाव ही हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, अन्यथा डर हमें नीचे की ओर धकेलता है। इस भाव को हम नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहें। अगर भय आता है तो हमारी कमजोरी सामने झलकती है, हम कमजोर हो जाते हैं। भीतर से कमजोर हो गए तो हमें आगे बढ़ने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। उसे अवरुद्ध नहीं करना है, उसे प्रशस्त करना है। उस मार्ग पर गतिशील होना है, आगे से आगे बढ़ना है, किसी भी क्षेत्र में हो, आंतरिक हो या बाहरी हो। हर क्षेत्र में हमें प्रत्येक सांस के साथ अभय होने का प्रयोग करते रहना है। शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करूं, यह मेरा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। शक्ति के विकास के लिए अभय की साधना करूं, अभय की भावना भाऊं, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। पूरे ध्यान मग्न होकर भीतर ही भीतर यही भावों को विकसित करें।
चमकते हुए आनंद केंद्र पर गुलाबी रंग के साथ पूरे भाव पूर्वक अभय की साधना जारी रहे। पूरी तन्मयता, पूरी एकाग्रता के साथ निरंतर अभय के भाव पुष्ट होते जा रहे हैं। अभय की तेजस्विता रग रग में रच बस रही है। नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिविटी हमारे भीतर समाती जा रही है। मैं निडर होते जा रही हूँ। मेरा भय कोसों दूर चला गया है। मैं निर्भय, निडर, अभय, ये सारे भाव मेरे भीतर विकसित हो गए हैं। मैं निश्चित ही भय से छुटकारा पा लिया है मैंने। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मैं अभय रहूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं इस संकल्प को पुष्ट करती हूँ। मेरे भावधाराएं पुष्ट हो रही है। इन्हीं भावों को और गहरा करें और भीतर तक आत्मीयता से अभय के भावों को पुष्ट करते रहें। जितनी श्रद्धा बढ़ेगी भावों के प्रति, विचारों के प्रति, पॉजिटिविटी के प्रति, उतने ही हम और स्ट्रांग हो बनेंगे। एक ने एक दिन अवश्य ही हम अपने लक्षित मंजिल को प्राप्त करेंगे। चारों ओर आनंद ही आनंद रहेगा, प्रकाश ही प्रकाश जीवन में आएगा। यह जब होगा जब हम अपनी भावधारा को निर्मल बनाएंगे, अभय की ओर अग्रसर होंगे। यह भाव हमारे रग रग में रच बस जाएगा। तब किसी की क्षमता नहीं कि हमें कोई रोक सकेगा।
कदम आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। पूरी एकाग्रता, पूरी सजगता के साथ अपनी भावधारा को आगे से आगे विकसित करते रहें। अभय का भाव हमारा स्ट्रांग होता जा रहा है। भय नाम की कोई चीज ही नहीं है हमारे पास। हम निर्भय हैं। महाप्राण ध्वनि करेंगे। 3 बार लंबा गहरा श्वास ले। पूरे अभय से भरपूर, आनंद से भरपूर, कण कण में, रोम रोम में जागृति से भरपूर लौटने की स्थिति में आएंगे। लंबा गहरा श्वास भरें महाप्राण ध्वनि के साथ। 5 बार महाप्राण ध्वनि। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। श्वास भरें। धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़ ले आनंद केंद्र पर। शरण सूत्र का उच्चारण। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते
शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। मैं अरहंतों की शरण स्वीकार करती हूँ। आप सब भी उच्चारण करें। मैं सिद्धों की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं साधुओं की शरण स्वीकार करती हूँ। मैं केवली प्रज्ञप्त धर्म की शरण स्वीकार करती हूँ। धीरे धीरे जो बैठ सकते हैं वे बंदना आसन में आ जाएं। आंखों को बंद रखें। वंदे बोलते समय, श्वास भरते हुए वंदे बोलते समय मेरुदंड व गर्दन को सीधा रखें। श्वास छोड़ते हुए अरहम बोलते सक्षम बोलते हुए मस्तक को भूमि से लगाएंगे। पुनः श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। इस क्रिया को 3 बार करें। वंदे सत्यम। श्वास भरते हुए सीधे हो जाएं। वंदे सत्यम। वंदे सत्यम। दोनों हथेलियों को आंखों पे रख दें। हाथों की ऊष्मा को आंखों में महसूस करें। हथेली का संपुट बना लें, यानी कप बनाकर अंधेरे में आंखों को टिमटिमाएं। अंगुलियों की छिद्रों से धीरे धीरे रोशनी में आते हुए भूमि दर्शन करते हुए पूर्ण प्रकाश में आ जाएं। अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग संपन्न। ओम अरहम। ओम अरहम। ओम अरहम। अभय की अनुप्रेक्षा का हमने बहुत ही शानदार प्रयोग अभी किया। इस प्रयोग से हमारे अंदर भय की भावना जो है वो दूर होती है, अभय की भावना पुष्ट होती है। ये प्रयोग हमें बीच बीच में करते रहना चाहिए। तो आप लोगों को प्रयोग करने के बाद कैसा लग रहा है, कैसी अनुभूति हो रही है, हम आपके कुछ विचार भी सुनना चाहेंगे, आपके अनुभव भी सुनना चाहेंगे। भय मुक्त होना, निर्भय होना अलग बात है, और दुस्साहसी होना अलग बात है। दुस्साहस, हमें साहस रखना है, दुस्साहस नहीं करना, इस बात का ध्यान रखें। दुस्साहस और साहस से बहुत फर्क होता है ना। तो बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। हाँ, तो ये आप इस बात को गाढ़ बांध लें कि हमें साहसी बनना है, दुस्साहस नहीं करना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और भय मुक्त होने के लिए इस तरह के प्रयोग हमें जब हम करते हैं, इससे हमारे अंदर बहुत सारे जो भय होते हैं निकल जाते हैं। एक बार मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल दिया था, याद होगा। मैं माँ और बच्चे का उदाहरण, मैंने इसी तरह की क्लास हो रही थी अभय की अनुप्रेक्षा में। तो मैं, कुछ भाई बहन नए भी जुड़े होंगे तो मैं उसको रिपीट करना चाहूंगा। वापस दोहरा दीजिए सर। जी। एक गांव में माँ और एक उनका बेटा, दो ही रहते हैं। पिताजी शहर में नौकरी करते हैं, तो घर में माँ और बेटा गांव में रहते हैं। और छोटा सा गांव। तो माँ ने बच्चे को कुछ पैसे दिए और बोला, बेटे को जा, कुछ सामान बोला भी, बाजार से सामान लेके आ जा। अब गांव में सुनी गलियां रहती है, लोग बाग ज्यादा रहते नहीं है, दोपहर का टाइम रहा होगा, तो सड़क गलियां बिल्कुल सुनी थी। जैसे ही बच्चा थैला लेके, पैसा लेके निकला, 8-9 साल का, 10 साल का बच्चा होगा। तो जैसे आगे गया, गली के नुक्कड़ पर एक कुत्ता बैठा हुआ था। तो कुत्ते को देख के बच्चा डर गया। जब ज्यों ही बच्चा डरा तो कुत्ता उठकर भौंकने लगा। भौंकने लगा तो उसका डर और बढ़ गया, और डर बढ़ गया। अब उसके कदम रुक गए।
तो कुत्ता उसकी तरफ अब आगे बढ़ रहा है और उसको डरा रहा है, और वो बच्चा वापस पीछे भाग रहा है, पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा है, पीछे हट रहा है। ज्यो ज्यो बच्चा पीछे आ रहा है, कुत्ता आगे आ रहा है उसको भगाते हुए। थोड़ी देर उसने देखा अभी कुत्ता अब तो काट लेगा, वो भाग के वापस आया, गली अपने घर पे घुस गया आके। माँ माँ को बोलता है कि क्या हुआ, बोले मैं कुत्ता बैठा है, कुत्ता काट जाए, खा जाएगा। तो माँ ने बोला कुछ नहीं होता बेटा, डरना नहीं, डरना नहीं। बोले नहीं, कुत्ता काट लेगा बोले। तो माँ ने क्या किया, उसे एक डंडा दिया। डंडा दिया, घर पे डंडा पड़ा था, बोले ये डंडा ले ले हाथ में और डर मत, चला जा, कुछ नहीं होगा। तो वो जो डंडा उसके हाथ में आ गया, डंडा हाथ में अभय आने के बाद वो वापस आया, अभय लेके वापस आया। वो कुत्ता वहीं बैठा था, नुक्कड़ पे वापस जाके बैठ गया था। तो इस बार जब जो ही वो उसे भौंका तो उसने उसको डंडा दिखाया। किसको? कुत्ते को। कुत्ते को डंडा दिखाया तो कुत्ता सहम गया। कुत्ता सहम गया, डंडा देखा उसने तो अब कुत्ता उससे डरने लगा। हम्म। कुत्ता डरने लगा, बच्चे ने सोचा ये तो बड़ा बच्ची अच्छा हथियार हाथ में आ गया है, अब कुत्ता का डंडो दिखा रहे हैं, अब कुत्ता आगे भाग रहा है, बच्चा उससे खदेड़ रहा था। तो देखिए, हमारे अंदर एक है जो ये डंडा रूपी जो है भावना है, ये हमारे अंदर हमेशा रहनी चाहिए। ये रहनी चाहिए, ये रहेगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस डंडे को हमेशा पकड़ के रखना है अंदर। तो ये उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर एक हिम्मत हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो आप अभी आप भी अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे तो अनम्यूट कीजिए और बात कर पाएंगे। आपके अनुभव, कोई जिज्ञासा प्रश्न हो तो आप जरूर पूछिए। चंदा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। चंदा जी चोपड़ा, हैंड राइज का हाँ। ऑप्शन है। आप हैंड राइज ऐसे हाथ ऊपर करते हो तो जिनका वीडियो ऑन है उनके तो दिख जाता है, जिनका वीडियो ऑफ है दिखता नहीं है, तो आपको हैंड राइज का ऑप्शन यूज करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। सभी से जय जिनेन्द्र। वास्तव में निर्मला जी ने बहुत सुंदर ध्यान करवाया। बहुत आनंद आ गया। इतना लंबा ध्यान हमने अभय का भी आज पहली बार किया। हमेशा करते हैं और वो छोटा ही होता है, पर आज तो पूरा ही टाइम लिया उन्होंने। बहुत लंबा ध्यान करवाया और वास्तव में हमें निडर ही रहना चाहिए। निडरता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज बहुत अच्छी है वास्तव में। हमें अभय का वरदान दिया हुआ है प्रभु ने। हम जो आइरियणम का जो करते हैं, आइरियणम तो अभय की मुद्रा में करते हैं और वो ही हमें जो है काम आगे आती है। तो हमें जो है निडर रहना चाहिए और अभय की प्रेक्षा करते रहना चाहिए। ओम बहुत हर। सुंदर ध्यान करवाया। ओम अरहम। थैंक यू। ध्यान करने के बाद भय निकला मन में से? सर हमें तो डर था ही नहीं। डर था ही नहीं। देखिए, सबसे अच्छी बड़ा बात है। डर होता है मौत पर का अब डर। मजबूत और मजबूत हो गए सर। सबसे बड़ा डर होता है मौत का डर। ये डर रहता है हमारे अंदर, मृत्यु का डर। और अभी हमने कुछ दिन पहले जो एक प्रयोग किया था, पंचतत्व विलीन ध्यान, तो वो यस। ध्यान जब हमने किया तो लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए, मतलब मौत का डर निकल गया, हमारे मन से मृत्यु का भय निकल गया। तो ये भय निकलना बहुत जरूरी होता है। संगीता जी ने हैंड राइज किया हुआ है। संगीता जी बोलिए। नमस्ते सर। सर मेरे को लगता है कि जो गलत करता है उसको ही डर लगता है, और जो भगवान से जुड़े हैं, आध्यात्मिक से जुड़े हैं, उन्हें कभी कोई चीज की डर नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही बात है। जो सत्य सत्य की राह पे रहेगा तो डर किस बात का। और डर है ही नहीं तेरे को। जो झूठ करेगा तो डर रहेगा, झूठ पकड़ा जाएगा। चोरी करेगा तो डर रहेगा, कहीं पकड़ा न जाऊं। तो सत्य की मार्ग पे रहेंगे आप तो बिल्कुल डर मुक्त रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने संगीता जी, बहुत बढ़िया। अशोक जी। जय जिनेन्द्र। जय जी। जैसे आपने, निर्मला जी ने बहुत ही अच्छा और लंबा ध्यान कराया, लेकिन ऐसा लग रहा कि 5-10 मिनट में ही पूरा हो गया। टाइम देखा तो पता चला कि काफी लंबा टाइम हो गया था। बहुत अच्छा लगा। और दूसरा बोले तो कि जैसे थैंक यू। अभय की अनुप्रेक्षा करते हैं, मतलब आनंद की अनुप्रेक्षा करते हैं, और आनंद हर कोई चाहता है। और अबे अभी आनंदमल सर ने बताया कि अभी हफ्ते 10 दिन पहले ही ध्यान कराया था, पंच तत्व विलीन में ध्यान। तो जो मीन मौत का भय या डर रहता है, वो डर ही गुम हो जाता है। यानी अपन अभय निरामय हो जाते हैं। और ये अभय एक ऐसी, भय एक ऐसी चीज है ना, तो उसके अपने जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो उससे अपने कई रोग और बीमारी आ जाती है। और उससे अपने को दूर रहने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयोग है। ओमर, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और किसी को कुछ कहना हो तो आप हैंड राइज कर सकते हैं।
चंद्रा पटावरी जी, सीमा जी मनोत, सीमा जी मंडोत, सीमा जी कुछ कह रहा है, सामायिक में है शायद। गुणचंद्रा जी, गुणचंद्रा जी ने बोलिए, गुणचंद्रा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सुरेश जी, अर्चना जी, मैंने अनम्यूट ऑप्शन दिया है सबको, आप बात कर सकते हैं एक एक करके, जिनको भी बात करनी हो। यस, जय जिनेन्द्र मैम, मैं सतीश अग्रवाल बोल रहा हूँ सर। सतीश जी बोलिए। हाँ, आनंद जी सर, आपका तो मैं इतना एहसानमंद हूँ कि मतलब मेरे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया आपने। रोजाना एक से एक हीरे ढूंढ के लाते हैं आप। और जो आज का ध्यान करा ना, तो ऐसा लगा कि मतलब इसमें से लौटे ही नहीं। और लास्ट में जब आंखों पे हाथ लगाया ना, तो एकदम नीला और व्हाइट कलर, एकदम व्हाइट और नीला कलर ही दिख रहा था मेरे को 2-5 मिनट तक तो। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डर ये की आपका भीतर का है, क्या है, भीतर का अनुभव है। एक डर की ऐसे है, मेरे बचपन में मैं मेडिकल शॉप पे दवाई देने जाता था पेशेंटों को। तो एक पीपल का पेड़ था, वहां डर था कि यहाँ भूत रहते हैं, रात को कोई नहीं जाते थे। तो मैं जाते टाइम तो पेशेंट के साथ चला जाता था। लेकिन जब वापिस आता था ना, तो वहां उस जगह पे पीपल का बहुत बड़ा पेड़ था। तो वापिस आते टाइम हनुमान चालीसा बोलता हुआ आता था। तो डर वर भग जाता था, कोई पता ही नहीं पड़ता था आगे। अब ये आज मतलब बड़ा अनुप्रेक्षा करने से कितना होता है। अब एक अनुप्रेक्षा गुलाबी भी, आज मेरे को पहली बार जिंदगी में इतना गुलाबी कलर दिखा है, बिल्कुल ओ माय मतलब गॉड, मन बहुत पर मैडम, छू बहुत अच्छा, मैडम। बहुत अच्छा, अनुभूति अच्छी हुई आपको। बहुत बढ़िया। अर्चना जी, अर्चना जी कुछ कहना है? अर्चना जी अनम्यूट कीजिए अपने आप, बोलिए। नमस्ते सर, नमस्ते। बहुत ही अच्छा अनुभूति। नीला और व्हाइट रंग दिखाई दिया और बहुत अच्छा लगा, जैसे ध्यान से बाहर ही नहीं आ सकते, ऐसा ही लगा। बहुत अच्छा लगा हमारा हम सर। तो थैंक यू। समय भी हमारा संपन्न हो चुका है, और किसी को कुछ नहीं कहना हो तो हम समय समापन की ओर चलें। यस। मैम, एक एक प्रश्न था। जैसे अपन ने पूरा ध्यान करा है, एकदम वातावरण शांत हो गया था, उसके बाद में अपने जो महाप्राण ध्वनि की, तो वो थोड़ा सा लग रहा था अलग वाइब्रेशन जैसा। देखिए, ध्यान के अंत में तो महाप्राण ध्वनि करवाया जाती है, उससे हमारे प्रकम्पन शरीर जो हमारा एकदम पूरा शुद्ध हो जाता है। हाँ, शरीर जो शुद्ध हो वाइब्रेशन अच्छा जाता है, होता है। उस सत्य उसको वापस सक्रिय करने के लिए उसके मांस प्रकम्पन पैदा होता है हमारे शरीर में, सारी मांसपेशियों में प्रकम्पन आता है। तो जब हम डीप गहराई में ध्यान में चले जाते हैं, शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, और शरीर स्पंदन जो है ऐसा ऐसा लग रहा है वो कि सारे शरीर मस्तिष्क से धीरे सारे धीरे न्यूरॉन्स वापस सक्रिय हो जाते हैं। वापस न्यूरॉन्स को सक्रिय करने के लिए वैसा ही लग महाप्राण रहा है ध्वनि कि एकदम की जाती शांति है। से वाइब्रेशन में आ गए थे। जी। थैंक यू सर, थैंक ओम। यू। हम जब गहरे बहुत बहुत कायस्थ में भी धन्यवाद। जाते हैं ना, कायस्थ में जब गहराई में चले जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि शरीर शांत वापस हो गया है। तो शरीर को वापस एक्टिवेट करने के लिए इस प्रकार के प्रयोग हम करते हैं, ताकि हमारा शरीर वापस एक्टिवेट हो जाए। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति, शांति, शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी हैं। आभारी हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भगवान के साथ समापन कराइए। जय जिनेन्द्र। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज, 1 घंटा घंटा हर रोज, रोज।
फिटनेस का डोज एक एक घंटा घंटा हर रोज। किसी